Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Print and the Poor People of Class 10th History Chapter number 5. So इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि गरीबों के लिए प्रिंट का क्या रोल था या गरीबों तक ये जो प्रिंटेड मटेरियल है वो कैसे पहुंचा इंडिया में. Very cheap small books were brought to markets in 19th century Madras towns and sold at crossroads, allowing poor people traveling to markets to buy them. तो 19th सेंचुरी में मद्रास में क्या हुआ, बहुत ही छोटी छोटी सस्ती बुक्स जो हैं वो मार्केट में आने लगी. तो होता क्या था कि मार्केट से जो बेचने वाले लोग हैं वो छोटी छोटी सस्ती सस्ती बुक खरीद के ले जाते थे और क्रॉस रोड्स पे बेचते थे. मतलब कि जो चौराहे वगैरह होते हैं वहां पे ये सस्ती बुकें बेची जाती थी ताकि आने जाने वाले गरीब लोग जो मार्केट में आ रहे हैं जा रहे हैं वो लोग बुक्स को खरीद सकें. मतलब क्या हो रहा था, 19th सेंचुरी मद्रास टाउन में अब सस्ती और छोटी छोटी बुक्स आने लग गई थी. ये काफी सस्ती होती थी, काफी चीप होती थी और इनको क्रॉस रोड्स पे चौराहे वगैरह पे बेचा जाता था ताकि आसानी से कोई भी पर्सन आता जाता इन्हें खरीद सके. और क्योंकि ये सस्ती होती थी तो गरीब से गरीब पर्सन भी इनको अफोर्ड कर पाता था. पब्लिक लाइब्रेरीज वर सेट अप फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी की शुरुआत से ही पब्लिक लाइब्रेरीज इंडिया में सेटअप होनी शुरू हो गई थी. एक्सपेंडिंग द एक्सेस टू बुक. अब जब पब्लिक लाइब्रेरीज आई, लाइब्रेरीज तो आपको पता ही है पुस्तकालय जहां पे कोई भी पर्सन बुक जो है ले सकता है, उसको पढ़ सकता है. तो जब पब्लिक लाइब्रेरीज जो हैं वो सेटअप होने लगी इंडिया में तो इसकी वजह से क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब बुक की एक्सेस मिल गई, ज्यादा से ज्यादा लोग अब बुक्स पढ़ पा रहे थे. These libraries were located mostly in the cities and towns. ये जो लाइब्रेरीज हैं वो ज्यादातर सिटीज एंड टाउन्स में होती थी एंड एट टाइम्स इन प्रॉस्परस विलेजेस. और कभी कभी जो काफी प्रॉस्परस विलेजेस होती थी, मतलब कि काफी जैसे अच्छी विलेजेस जहां पे थोड़ा पैसा है विलेज में, ऐसी विलेजेस में भी ये लाइब्रेरीज देखने मिलती थी. मतलब कि ये जो लाइब्रेरीज हैं अभी वो एकदम नीचे वाले गांवों में, एकदम जो लोकल गांव हैं वहां पे ये सेटअप नहीं हो रही थी. सिटीज, टाउन्स एंड थोड़े ऊपर लेवल वाले जो गांव होते थे वहां पे ये सेटअप हो रही थी. फॉर रिच लोकल पैट्रॉन्स setting up a library was a way of acquiring prestige. तो जो लोकल पैट्रॉन्स हुआ करते थे, पैट्रॉन्स कौन, मतलब एक तरीके से किसी आर्ट को, किसी स्किल को बढ़ावा देने के लिए जब पैसा वगैरह देते हैं तो उसको हम पैट्रोनेज कहते हैं. तो जो लोग पैट्रोनेज देते हैं उन्हें हम पैट्रोन्स कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कोई महाराज है वो अपने दरबार में किसी कवि को गाने के लिए पैसे दे रहा है कि आप मेरे दरबार में आओ, गाओ और इसी दरबार में रहो, यहीं पे बैठ के अपनी जो स्किल है उसको और बेहतर बनाओ. तो राजा क्या कर रहा है, राजा कवि को पैट्रोनेज दे रहा है ताकि कवि अपनी जो कविता लिखने की स्किल है उसको बेहतर करे और ज्यादा कविताएं लिखे. तो यहाँ पे राजा कौन हो गया, वो पैट्रोन हो गया. तो जो एक तरीके से पैसा दे रहा है स्किल को बेहतर करने के लिए. फॉर रिच लोकल पैट्रोन्स, मतलब कि जो अमीर लोकल पैट्रोन्स होते थे जैसे टाउन्स में, सिटीज में, उनके लिए ये लाइब्रेरी सेटअप करवाना एक तरीके से एक ऐसा जरिया होता था जिससे उन्हें प्रेस्टीज मिलती थी. मतलब कि सिटीज, टाउन्स, प्रॉस्पर विलेजेस में कौन लाइब्रेरी सेटअप करवाता था, वहां के लोकल अमीर लोग. ठीक है, सिटी में कोई अमीर पर्सन है, कोई मर्चेंट है, कोई ट्रेडर है जिसके पास बहुत पैसा है. विलेज में मान लो कोई बहुत बड़ा जमींदार है, वो काफी अमीर आदमी है. तो ये लोग क्या कर रहे थे, लाइब्रेरी सेटअप करवा रहे थे. ये लोग क्यों लाइब्रेरी सेटअप करवा रहे थे, क्योंकि लाइब्रेरी सेटअप करवाने की वजह से इनको रुतबा मिलता था, इनको इज्जत मिलती थी, इनको प्रेस्टीज मिलती थी. From the late 19th century, issues of caste discrimination began to be written about in many printed tracts and essays. So late 19th century से ही क्या होने लग गया था, बहुत सारे जैसे essays, tracts, इन सब में अब caste discrimination जैसे issues के बारे में लिखना शुरू हो चुका था. Jyotiba Phule, the Maratha pioneer of low caste protest movement, wrote about the injustices of the caste system in his गुलामगिरी. तो ज्योतिबा फुले जो कि एक तरीके से एक महाराष्ट्र वाले साइड से वो पर्सन आते हैं और लो कास्ट के खिलाफ ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उन्होंने एक मूवमेंट जो है वो छेड़ी थी. और ये जो मूवमेंट है इसको लीड ज्योतिबा फुले ने ही किया था. तो मतलब कि एक तरीके से उन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया है डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाने का,
कास्ट सिस्टम की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके खिलाफ ज्योतिबा फुले ने काफी आवाज उठाई थी। तो ज्योतिबा फुले ने अपने साथ होने वाले इनजस्टिस और साथ ही साथ लो कास्ट की वजह से, इस पूरे कास्ट सिस्टम की वजह से जो लोगों के साथ अत्याचार होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, अन्याय होता है, इसके बारे में ज्योतिबा फुले ने एक बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। 1871 में ये बुक लिखी थी। In the 20th century, B.R. Ambedkar in Maharashtra and E.V. Ramaswamy Nayakar in Madras, better known as Periyar, wrote powerfully on caste and their writings were read by people all over India. So 19th century में क्या था, B.R. Ambedkar जो कि महाराष्ट्र से ही थे और E.V. रामास्वामी नायकर जिनको पेरियार भी बोला जाता है, तो E.V. रामास्वामी जो है वो मद्रास से थे। तो इन लोगों ने भी बहुत ही बढ़ चढ़ के एकदम जोर शोर से कास्ट सिस्टम के ऊपर लिखना शुरू किया। एंड जो भी ये लोग लिखते थे, ज्योतिबा फुले जो लिख रहे थे, बी आर अम्बेडकर जो लिख रहे थे, ईवी रामास्वामी जो लिख रहे थे, और इसी तरीके से बाकी जो रिफॉर्मर्स जो चीजें लिख रहे थे इन सारे इनजस्टिसेस के खिलाफ, उनको भारी मात्रा में लोग पढ़ रहे थे। हमने पिछले वीडियोस में विडो रीमैरिज और इन सब के बारे में बात की। तो ये जितने भी इश्यूज क्रिएट हो रखे थे हमारी सोसाइटी में, चाहे वो जाति सिस्टम का हो, चाहे वो अमीर गरीब के बीच का डिफरेंस हो, चाहे वो औरत के साथ होने वाले अन्याय का हो, वो सती प्रथा हो, औरत को एजुकेशन ना मिले, अब इन सारे चीजों पर लोग लिखने लग गए थे। और जब लिखना शुरू किया लोगों ने, तो इन लोगों के काम किसी ने पढ़े भी, मतलब अब जनता जो लिखी हुई बुक्स हैं उनको पढ़ भी रही थी। तो इसी सेक्शन पे वापस आकर बात करते हैं। तो जो भी ज्योतिबा फुले ने लिखा, बी आर अम्बेडकर ने लिखा, ईवी रामास्वामी नायकर ने लिखा, इन सभी लोगों की जो राइटिंग्स है उनको पूरे भारत भर में लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा। Local protest movements and sects also created a lot of popular journals and tracts criticizing ancient scriptures and envisioning a new and just future. तो जो local protest movements है, मतलब जगह जगह जो protests हो रहे थे, जगह जगह जो गुट बन गए थे इन नेगेटिव चीजों को, इन इश्यूज को टैकल करने के लिए, इन इश्यूज के खिलाफ जो लोकल लेवल पे आवाज उठाई जा रही थी, तो उन लोगों ने भी जर्नल्स में और एक तरीके से जो मैगजीन्स वगैरह रहती हैं उनमें लिखना शुरू कर दिया था कि किस तरीके से एंशिएंट स्क्रिप्चर्स वगैरह जो हैं वो ये जाति सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उनका क्रिटिसिज्म करना शुरू किया, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स का क्रिटिसिज्म लोगों ने करना शुरू किया कि ये जो चीज है ये हमारी सोसाइटी को बांट रही है और ये नहीं होनी चाहिए, जाति सिस्टम जैसी चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। और अब लोग एक ऐसे फ्यूचर की बात कर रहे थे जो नया हो और जहाँ पे सबको एक समान माना जाए। तो जब लोग राइटिंग्स लिख रहे थे, जब लोग एसेज वगैरह लिख रहे थे, तो उसमें वो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को उनकी क्रिटिसिज्म कर रहे थे, वो सोसाइटी में होने वाले जो नेगेटिव चीजें हैं, इश्यूज हैं, उनकी निंदा कर रहे थे, उनका सॉल्यूशन क्या है वो बता रहे थे, और साथ ही साथ ये लिख रहे थे कि हमें ये उम्मीद है कि एक ऐसा फ्यूचर आए, हमारी ऐसी विश है कि एक ऐसा फ्यूचर हो जिसमें हम सब एक समान हो। तो इस तरीके से अब राइटिंग्स लिखी जा रही थी। Workers in factories were too overworked and lacked the education to write much about their experiences. अब अगर हम फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की बात करें तो वो ओवरवर्क थे, मतलब उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन था काम का। वो 12-12 घंटे काम करते थे, 14-14 घंटे वो फैक्ट्रीज में लगे रहते थे। अब एक तो उनके पास काम से टाइम नहीं है, दूसरा उनके पास बहुत ज्यादा एजुकेशन भी नहीं थी। तो जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनके पास इतना टाइम नहीं था, उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं थी कि वो खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में ज्यादा लिख पाए। बट फिर भी एक आध ऐसे मिल वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स निकल के आए जिनको पढ़ना लिखना आता था और उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया। जैसे कि काशी बाबा, अ कानपुर मिल वर्कर। काशी बाबा जो है वो कानपुर की एक मिल में काम करते थे। रोट एंड पब्लिश्ड छोटे और बड़े का सवाल। तो काशी बाबा ने 1938 में एक बुक लिखी, छोटे और बड़े का सवाल। तो इसमें अमीर गरीब और ये जो लो कास्ट अपर कास्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है उसके ऊपर सवाल उठाया गया है, टू शो द लिंक्स बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन। तो ये जो बुक लिखी है उन्होंने क्लास एक्सप्लॉयटेशन जो होती है, कास्ट के वजह से जो एक्सप्लॉयटेशन होती है, उन सब चीजों के बारे में इन्होंने बातें की हैं। Poems of another Kanpur mill worker who wrote under the name of Sudarshan Chakra between 1935 and 55 were brought together and published in collection called सच्ची कविताएं। तो एक और मिल वर्कर थे जिन्होंने की सुदर्शन चक्र के नाम से कविताएं लिखी। इनका असली नाम कुछ और था, बट इनका जो पेन नेम था वो सुदर्शन चक्र था। तो इन्होंने 1935 से 55 के बीच में काफी सारी कविताएं लिखी। सो इन सारी कविताओं को एक साथ
मिला के एक बुक में प्रिंट किया, पब्लिश किया, और उस बुक का नाम क्या था, सच्ची कविताएं। तो सुदर्शन चक्र जी की जितनी भी कविताएं थी उन सबको कंपाइल करके जो बुक थी वो सच्ची कविताएं थी। By the 1930s, Bangalore cotton mill workers set up libraries to educate themselves. अब 1930 में क्या होने लग गया, बेंगलोर में जो कॉटन मिल थी, बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर, तो इन लोगों ने लाइब्रेरी सेटअप करनी शुरू कर दी ताकि वो खुद को एजुकेट कर पाए, खुद की नॉलेज बढ़ा पाए। सो फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ बॉम्बे वर्कर, तो बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स ने बॉम्बे वर्कर्स का एक तरीके से एग्जाम्पल लिया। पहले बॉम्बे वर्कर्स ने लाइब्रेरी सेटअप की अपने आप को एजुकेट करने के लिए, और फिर उसके बाद बेंगलोर में जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उन्होंने भी लाइब्रेरी सेटअप करनी शुरू की। अब ये जो लाइब्रेरीज हैं ये कैसे सेटअप हो रही थी, कौन इनको पैसा दे रहा था, क्योंकि लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए पैसा तो लगेगा। सो ये जो लाइब्रेरीज थी ये स्पॉन्सर की जा रही थी सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा। ऐसे लोग जो सोसाइटी में चेंज चाहते हैं, तो सोशल रिफॉर्मर्स, और जिनके पास पैसा है, तो ऐसे लोग जो सोसाइटी में चेंज चाहते हैं वो पैसे वाले हैं, इन लोगों ने इन लाइब्रेरीज को फंड किया था। इनका मेन एम क्या था इन लाइब्रेरीज को फंड करने का, वो ये था ताकि ये वर्कर्स के बीच में ड्रिंकिंग को कम कर पाए। वर्कर्स अगर ज्यादा से ज्यादा बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो वो फालतू की चीजें जैसे ड्रिंकिंग वगैरह ये सारी चीज कम करेंगे। तो सोशल रिफॉर्मर्स ने लोगों की ड्रिंकिंग को कम करवाने के लिए लाइब्रेरी सेटअप की। उनमें लिटरेसी बढ़े, लोग ज्यादा पढ़े लिखे, उनकी नॉलेज बढ़े, ठीक है, नेशनलिज्म का मैसेज लोगों में पहुंचे। इन सभी मकसदों से सोशल रिफॉर्मर्स ने लाइब्रेरीज जो है सेटअप करवाई थी। तो मतलब अब क्या हो रहा था, प्रिंट जो है देश में धीरे धीरे करके अब नीचे भी पहुंच रहा था, गांव वाले इलाकों में गरीब लोगों तक भी पहुंच रहा था। ये चीज हमने देखी कि किस तरीके से सस्ती बुक्स जो हैं वो लाई जा रही थी ताकि गरीब आदमी भी उसको पढ़ सके। पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप की जा रही थी। इसके साथ साथ अब जो गरीब लोगों की दिक्कतें थी, जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा था, अब उन मुद्दों पे बात हो रही थी। तो ये सारी चीजें जो हैं अब वो प्रिंट की वजह से पॉसिबल हो पा रही थी कि अब लोग अलग अलग आइडियाज को जान रहे थे। जो ये सारे इश्यूज हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया है ना, और जो भी बाकी जो सोशल इश्यूज हैं जैसे सती प्रथा, ये सब अब इनके बारे में बहुत ही बढ़ चढ़ के लोग अपनी ओपिनियन रख पा रहे थे और इनका विरोध कर पा रहे थे प्रिंट की वजह से। तो इस तरीके से गरीब लोगों की भी कहीं ना कहीं हेल्प हुई प्रिंट की वजह से।